जरा सोचिए। मतलब कल्पना कीजिए कि आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान हैं। एक एक जिंदा भगवान। हाँ, जिसके एक इशारे पर सब कुछ होता हो। बिल्कुल। आपके एक इशारे पर सेनाएं मार्च करती हैं, लोग आपके सामने सिर झुकाते हैं। लेकिन लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत है। कैसी दिक्कत? आप जमीन पर अपने पैर नहीं रख सकते। अपनी मर्जी से अपने बाल या नाखून भी नहीं काट सकते। अरे बाप रे! और तो और, अगर आप सोते समय गलती से करवट भी ले लेना, तो लोगों का मानना है कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो मतलब, क्या आप सच में ऐसी शक्ति चाहेंगे? मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी जिंदगी चाहेगा। और पता है, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। अगर हम इतिहास की परतों को पलटे ना, तो ये कई प्राचीन शासकों की असलियत थी। मतलब हम हमेशा से सत्ता को आजादी और ऐशो आराम के चश्मे से देखते आए हैं। सही कहा। एक तरह से ये बहुत ही आरामदायक विचार है कि जिसके पास मुकुट है उसके पास सब कुछ है। हाँ, पर वास्तविकता इससे बहुत अलग थी। और इसी आरामदायक विचार, इसी बहुत बड़ी भ्रांति को तोड़ने के लिए आज की हमारी ये गहन चर्चा है। तो आज हम सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर की मशहूर किताब द गोल्डन बाउ के 10वें अध्याय पर बात करने वाले हैं। बहुत ही दिलचस्प किताब है ये। बिल्कुल। तो हमारा आज का मिशन ये समझना है कि प्राचीन काल में राजा या धार्मिक नेता होने का असली मतलब क्या था। मतलब ये स्रोत हमें एक बहुत ही अलग सच्चाई दिखाता है। हाँ, हमें पता चलता है कि पुराने समय में जिन्हें हम सर्वशक्तिमान राजा मानते हैं ना, वे असल में अपनी ही शक्ति के कैदी थे। कैदी थे, बिल्कुल। उनकी जिंदगी एक सोने के पिंजरे से ज्यादा कुछ नहीं थी। इस किताब का ये अध्याय सत्ता और इंसान के बीच के उस अजीबोगरीब रिश्ते को खोलता है जिसे हम आज पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो मतलब ये जो सोच है कि प्राचीन राजा एक तानाशाह था जो सिर्फ अपने मजे के लिए प्रजा का इस्तेमाल करता था, ये पूरी तरह से गलत है। हाँ, एकदम गलत। असल में उन समाजों में राजा कोई साधारण इंसान नहीं था। उसे ब्रह्मांड का गतिशील केंद्र माना जाता था, मतलब डायनामिक सेंटर। और यहीं से सारी समस्या शुरू होती है। डायनामिक सेंटर। चलिए इसको थोड़ा और खोलकर समझते हैं। हाँ, बताइए। ब्रह्मांड का केंद्र होने का मतलब है कि उसकी हर एक छोटी सी हरकत का असर सीधे पूरी प्रकृति पर पड़ रहा है। मतलब सुनने वालों के लिए मैं एक एनालॉजी देता हूं। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई इंसान जेंगा के खेल में सबसे नीचे का ब्लॉक हो। अरे वाह, जेंगा वाला उदाहरण बिल्कुल सटीक है ना? मतलब अगर वो जरा सा भी हिला या उसने गलत कदम उठाया तो पूरी दुनिया, पूरा का पूरा टावर ही ढह जाएगा। बिल्कुल। प्राचीन आदिम समाज ये मानते थे कि प्रकृति और राजा का शरीर एक दूसरे से जादुई रूप से जुड़े हुए हैं। मानव विज्ञान में इसे सिंपैथेटिक मैजिक कहा जाता है। सिंपैथेटिक मैजिक मतलब एक का असर दूसरे पर। हाँ, इसका मतलब है कि जो कुछ भी राजा के शरीर के साथ होगा, वही बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया या ब्रह्मांड के साथ होगा। और इसी डर की वजह से राजाओं की जिंदगी नियमों की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। कोई उदाहरण है इसका? बिल्कुल। जापान के प्राचीन मिकाडो का ही उदाहरण ले लीजिए। मिकाडो को सूर्य देवी का अवतार माना जाता था। अच्छा, सूर्य देवी का अवतार। तो उनके लिए नियम कैसे तय होते थे? नियम इतने सख्त थे कि उनके पैर कभी जमीन नहीं छू सकते थे। उन्हें हमेशा दूसरों के कंधों पर उठाकर ले जाया जाता था, क्योंकि जमीन उनके लिए अशुद्ध थी। अशुद्ध थी? मतलब वो जमीन पे चल ही नहीं सकते थे? हाँ, या फिर मानव विज्ञान की भाषा में कहे तो वे जमीन के लिए बहुत ज्यादा पवित्र थे। अगर उनके पवित्र पैर जमीन पर पड़ गए तो माना जाता था कि जमीन की ऊर्जा असंतुलित हो जाएगी। बाप रे। और तो और, सूरज की रोशनी उनके सिर पर नहीं पड़नी चाहिए थी। रुको, जो खुद सूर्य देवी का अवतार है, उसे सूरज की सीधी किरणों से बचाया जा रहा था। हाँ, ताकि उनकी जादुई शक्ति छिन न जाए। ये तो बहुत ही अजीब विडंबना है यार। मतलब आप जागते हुए अपने शरीर का कोई हिस्सा भी नहीं काट सकते? बिल्कुल नहीं, ना बाल, ना दाढ़ी, ना नाखून, क्योंकि ये उसी सिंपैथेटिक मैजिक के नियम के खिलाफ होगा कि आपके शरीर का कोई हिस्सा आपसे अलग हो जाए। तो यहाँ तो एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या खड़ी हो जाती है। अगर आप नाखून या बाल नहीं काट सकते तो साफ सफाई कैसे होगी? और इसके लिए जो हल निकाला गया ना, वो उनकी सोच की जटिलता को दिखाता है। जब मिकाडो सो रहे होते थे, केवल तभी उनके नाखून काटे जाते थे या उन्हें नहलाया जाता था। सोते समय? क्यों? क्योंकि सोते समय जो कुछ भी शरीर से निकाला जाता था उसे चुराया हुआ माना जाता था। अच्छा, मतलब चोरी हो गई? हाँ, आदिम तर्क ये था कि अगर बाल चुराए गए हैं तो राजा की पवित्रता अपनी मर्जी से भंग नहीं हुई है और जादू सुरक्षित है। क्या बात कर रहे हो? मतलब उन्हें एक तरह से धोखा दिया जा रहा था ताकि ब्रह्मांड बचा रहे। बिल्कुल।
मुझे इस स्रोत से ये भी पता चला है कि शांति बनाए रखने के लिए मिकाडो को हर सुबह अपने सिंहासन पर एक मूर्ति की तरह बिना हिले डुले बैठना पड़ता था, घंटों तक। हाँ, एकदम पत्थर की तरह। जरा सोचिए, एक इंसान को रोजाना घंटों तक बिना हिले डुले बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों का मानना था कि अगर उन्होंने गलती से भी करवट ली या किसी खास दिशा में ज्यादा देर तक देख लिया तो उस दिशा में भयंकर युद्ध या अकाल आ जाएगा। अकाल आ जाएगा? हाँ, सिर्फ देखने से? हाँ, उनका शरीर दुनिया का कंट्रोल रूम था। उनके हाथों की हरकतें हवाओं की दिशा तय करती थीं। उनकी आंखों का देखना सूरज की किरणों को नियंत्रित करता था। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर एक राजा हिलडुल भी नहीं सकता तो वो राज कैसे करेगा? मतलब देश कैसे चलेगा? और शायद इसीलिए इसमें एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। लोगों को धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि ये जो दुनिया को शांत रखने वाला जादू है ना, हाँ, ये असल में मिकाडो के शरीर में नहीं बल्कि उनके मुकुट में है। मुकुट में? अरे वाह! हाँ, इस बदलाव को समझना बहुत जरूरी है। जब कोई नियम इंसान के लिए सहने से बाहर हो जाता है तो समाज कोई ना कोई लूप होल या रास्ता निकाल ही लेता है। बिल्कुल सही कहा। जब लोगों ने मुकुट को ही जादुई मान लिया तो उन्होंने मिकाडो को इस भयानक शारीरिक सजा से आजाद कर दिया। इसके बाद सिर्फ मुकुट को सिंहासन पर रखा जाने लगा। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका था यार। राजा को मुक्त कर दिया गया और सारी जिम्मेदारी एक निर्जीव वस्तु पर डाल दी गई। हाँ, लेकिन उनके खाने पीने का खौफ तब भी कम नहीं हुआ। उनके भोजन के लिए हर बार मिट्टी के नए बर्तन इस्तेमाल होते थे और खाने के तुरंत बाद उन बर्तनों को तोड़ दिया जाता था। तोड़ दिया जाता था? हाँ, ताकि कोई और इस्तेमाल ना कर सके। बिल्कुल। लोगों को डर था कि अगर कोई आम आदमी उस पवित्र बर्तन में खा लेगा तो उसका मुंह और गला सूज जाएगा। मतलब एक ऐसा खौफ जिसने राजा को एक चलती फिरती बिजली की तार बना दिया था, जिसे छूना सीधे मौत को दावत देना है। एकदम सही। तो अब अगर हम राजा के शरीर से जुड़े नियमों से थोड़ा आगे बढ़ें तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ उनका शरीर ही जादुई था या प्रकृति के अन्य रूप जैसे मौसम भी उनके सीधे नियंत्रण में थे? इस सवाल का जवाब हमें अफ्रीका के अलग अलग कबीलों के राजाओं के जीवन में मिलता है। मतलब जब आपको ब्रह्मांड का केंद्र मान लिया गया है ना, हाँ, तो बारिश, हवा और तूफानों की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। पश्चिम अफ्रीका के लोअर गिनी में एक कबीले के राजा थे कुकुलू। उनके लिए नियम था कि उन्हें हमेशा एक कुर्सी पर बैठकर ही सोना पड़ता था। बैठकर सोना क्यों? फिर से वही सिंपैथेटिक मैजिक का सिद्धांत। लोगों का मानना था कि अगर कुकुलू गलती से भी लेट गए तो हवा चलना बंद हो जाएगी। अरे बाप रे, हवा रुक जाएगी? हाँ, राजा का सीधा खड़ा रहना या बैठे रहना हवा के चलने का प्रतीक था। अगर राजा लेट गया तो हवा भी लेट जाएगी और समुद्री जहाज बीच समंदर में रुक जाएंगे। मतलब उनकी नींद भी उनके अपने हाथ में नहीं थी। उनका चैन प्रकृति के नियंत्रण की वेदी पर चढ़ा दिया गया था। और मैंने पढ़ा है कि टोगो में तो एक देवता थे, बागबा। हाँ, बागबा, जिनके पुजारी पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर रहते थे। ऐसा माना जाता था कि वो हवाओं को बड़े बड़े मटकों में बंद करके रखते हैं और वो साल में केवल एक बार पहाड़ से नीचे आ सकते थे। बिल्कुल। और कॉन्गो के सर्वोच्च नेता चिटोमे का मामला तो मानव विज्ञान के सबसे दिलचस्प और खौफनाक उदाहरणों में से एक है। अच्छा, उनकी क्या कहानी है? लोगों का ये दृढ़ विश्वास था कि अगर चिटोमे की कभी प्राकृतिक मौत हो गई तो उसी पल पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, पृथ्वी तुरंत नष्ट हो जाएगी। रुको, लेकिन मौत तो प्राकृतिक ही है ना। कोई भी इंसान हमेशा जिंदा तो नहीं रह सकता। सही बात है। तो फिर अगर वो बूढ़ा होने लगे या बीमार पड़ जाएं, तब लोग क्या करते थे? यहीं पर इस पूरी व्यवस्था का सबसे क्रूर चेहरा सामने आता है। अगर चिटोमे बीमार पड़ जाता तो उसे प्राकृतिक मौत मरने नहीं दिया जाता था, उसे उसके ही लोगों द्वारा मार दिया जाता था ताकि मौत अप्राकृतिक हो और दुनिया बची रहे। बाप रे, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पीछे हटना चाहूंगा और एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या प्राचीन लोग सच में इतने नासमझ थे कि वो मौसम विज्ञान के रूप में इन राजाओं का इस्तेमाल कर रहे थे? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब अगर बारिश नहीं होती थी या अकाल पड़ जाता था तो क्या लोग सच में ये मानते थे कि राजा ने जादू ठीक से नहीं किया, या फिर राजा को सिर्फ एक बलि का बकरा बनाया जा रहा था ताकि आम लोग अपनी निराशा और गुस्से को कहीं निकाल सकें? अगर हम गहराई में जाएं ना तो ये दोनों बातों का एक बहुत ही खतरनाक मिश्रण था। मिश्रण था? कैसे? प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखेगा
जब तक बारिश हो रही है, फसलें अच्छी हैं, तब तक राजा की पूजा होती है, उसे पलकों पे बिठाया जाता है। हाँ, तब तक तो सब खुश हैं। लेकिन जैसे ही प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है, सूखा पड़ता है, तो जनता का यही अंधविश्वास राजा के खिलाफ हो जाता है। क्योंकि अगर वो भगवान है और फिर भी बारिश नहीं करवा पा रहा है, तो इसका मतलब है कि या तो उसने कोई जादुई नियम तोड़ा है या फिर वो अब इस लायक नहीं रहा। बिल्कुल सही। और ऐसी स्थिति में जनता का गुस्सा फूट पड़ता था। राजा को पीटा जाता था, उसे भूखा रखा जाता था और कभी-कभी तो जान से मार दिया जाता था। तो राजाओं की जिंदगी तो हमेशा दांव पर लगी रहती थी। हाँ, और यही कारण है कि राजाओं के मन में भी उन चीजों को लेकर एक गहरा खौफ पैदा हो गया जो उनके नियंत्रण से बाहर थीं। जैसे कि समुद्र और नदियां। मतलब ये एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है। जो राजा हवाओं को मटकों में बंद करने का दावा करते थे, वो खुद पानी से खौफ खाते थे। बिल्कुल। जब आपकी जिम्मेदारी पूरी दुनिया को चलाने की हो ना, तो जो चीज आपके वश में नहीं है, वो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। सही कहा। मैंने पढ़ा था कि डेहोमी और क्योर के राजाओं के लिए समुद्र को देखना या उसे पार करना बहुत बड़ा टाबू था। क्योर के राजा के बारे में तो ये भविष्यवाणी थी कि अगर उसने नदी या समुद्र पार किया तो 1 साल के भीतर उसकी मौत पक्की है। हाँ, समुद्र उनके लिए एक ऐसा सच था जो उनके ब्रह्मांड के केंद्र होने के भ्रम को हर पल चुनौती देता था। क्योंकि समुद्र तो अनियंत्रित है। बिल्कुल, समुद्र विशाल है, आप उसे आदेश नहीं दे सकते। राजाओं के लिए ये सिर्फ पानी नहीं था, ये अव्यवस्था का प्रतीक था। और एक जादुई राजा जो व्यवस्था का प्रतीक है, वो अव्यवस्था के संपर्क में नहीं आ सकता। मतलब ऑर्डर और कियोस का टकराव। हाँ, और सिर्फ अफ्रीका ही नहीं, प्राचीन इजिप्ट के पुजारी भी समुद्र से नफरत करते थे। मोशोनालैंड के कबीलों के सरदारों का भी यही हाल था। वे कुछ खास नदियों को पार ही नहीं कर सकते थे और अगर उन्हें पार करना बहुत ही मजबूरी हो जाए तो उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती थी। आंखों पर पट्टी? हाँ, ताकि वो नदी को देख न सकें। हाँ, और लोग जोर जोर से शोर मचाते हुए उन्हें नदी के पार ले जाते थे ताकि राजा को पानी की आवाज तक न सुनाई दे। अगर वे खुद चलकर गए तो माना जाता था कि वे अंधे हो जाएंगे। बहुत ही अजीब डर है ये। तो अब अगर हम मौसम और समुद्र जैसी बड़ी चीजों से बाहर निकलें तो रोजमर्रा की जिंदगी भी कोई कम भयानक नहीं थी। बिल्कुल। यहाँ हमें टैबू यानी निषेध की उस दुनिया में जाना होगा जहाँ छोटे छोटे नियम इंसान की जिंदगी को नर्क बना देते थे। मतलब ये सिर्फ पूजा पाठ या खास रस्मों की बात नहीं थी, ये नियम बेहद सटीक और दैनिक जीवन पर हावी थे। यहाँ आकर कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है और ये आज की सुपरस्टिशन या अंधविश्वासों से काफी अलग है। मतलब जैसे अगर आज कोई बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम रुक जाते हैं, लेकिन आयरलैंड के प्राचीन राजाओं की जिंदगी देखिए। क्या था उनके साथ? लिंस्टर के राजा के लिए नियम था कि वो बुधवार को एक खास दिशा में नहीं जा सकते थे। अच्छा। हाँ, और सोमवार को तो वो किसी भी ऐसे घोड़े की सवारी नहीं कर सकते थे जिसकी एड़ी काली और गंदी हो। अरे बाप रे, इसके पीछे का मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बताइए। ये किसी की सनक नहीं थी। लोगों को लगता था कि गंदा काला रंग बुरी आत्माओं या बीमारी का प्रतीक है। अगर जादुई राजा उस गंदगी के संपर्क में आएगा तो उसकी जादुई आभा कमजोर हो जाएगी। समझ गया। और इस मानसिक कैद के बदले में उन्हें क्या मिलता था? उन्हें ये लालच दिया जाता था कि अगर वे इन बेतुके नियमों का पालन करेंगे तो वे 90 साल तक जिएंगे और उनके राज्य में कोई महामारी नहीं आएगी। लेकिन एक राजा जिसे एक गंदे घोड़े को देखकर अपना रास्ता बदलना पड़े, क्या वो सच में राजा कहलाने लायक है? वही तो। रोन के फ्लेमिन डायलिस का उदाहरण तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। वे घोड़ों को छू तक नहीं सकते थे। घोड़ों को छूना मना था? हाँ, वे कच्चा मांस या बीन्स भी नहीं छू सकते थे। बीन्स? ये तो बहुत ही रैंडम है। बिल्कुल। और उनके बाल केवल कांसे के चाकू से काटे जा सकते थे। और पता है, उनके बिस्तर के पैरों पर कीचड़ पुता होना जरूरी था। लेकिन सबसे अजीब नियम यह था कि वे कोई ऐसा कपड़ा नहीं पहन सकते थे जिसमें गांठ लगी हो। गांठ लगी हो? मतलब कपड़ों में कोई बेल्ट या गांठ नहीं? ये क्यों? अगर हम सिंपैथेटिक मैजिक को याद करें ना, तो ये गांठ वाला नियम एकदम स्पष्ट हो जाता है। वो कैसे? गांठ का काम क्या होता है? बांधना या रोकना है ना। प्राचीन रोमन मानते थे कि अगर उनके पवित्र नेता के शरीर पर कोई गांठ होगी तो वो प्रतीकात्मक रूप से पृथ्वी की प्रजनन क्षमता या जादू के बहाव को बांध देगी। अरे वाह, ये तो बहुत गहरा लॉजिक है उनके हिसाब से। हाँ, इसलिए उनके कपड़ों पर कोई गांठ या बेल्ट नहीं हो सकती थी। हर एक नियम दुनिया को सुचारू रूप से चलाने की एक जादुई कोशिश थी।
और दक्षिण भारत के टोडा कबीले का पवित्र दूध वाला भी इसी कड़ी का हिस्सा है। दूध वाला कोई राजा तो नहीं है, लेकिन उसकी भूमिका इतनी पवित्र मानी गई कि कोई आम इंसान ये काम करना ही नहीं चाहता था। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ता था। कोई आम इंसान उन्हें छू नहीं सकता था। अगर किसी को बात करनी हो तो उसे बहुत दूर से चिल्लाकर संदेश देना होता था। ये तो बहुत अकेलापन है। हाँ, और यहाँ तक कि पानी पीने के लिए उन्हें पत्ते का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन नियम ये था कि पत्ता उनके होठों से नहीं छूना चाहिए। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब नियम, ये सारी बंदिशें राजा या उस पवित्र इंसान के सम्मान के लिए नहीं थीं। सही कहा, ये कोई शानो शौकत की बात नहीं थी। बिल्कुल, ये इसलिए थी ताकि उनके किसी गलत कदम से पूरी दुनिया नष्ट न हो जाए। एक तरह से उनका जीवन लोगों की भलाई के लिए पूरी तरह से कुर्बान था। वे समाज के सबसे बड़े रक्षक होने के साथ साथ सबसे बड़े कैदी थे। तो जाहिर सी बात है, एक तार्किक इंसान ये पूछेगा कि जब राजा बनने में इतने खतरे हैं, इतनी पाबंदियां हैं, हर वक्त मौत का डर है, मतलब आप अपनी मर्जी से सो नहीं सकते, नहा नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो भला कौन राजा बनना चाहेगा? मुझे तो नहीं लगता कोई बनना चाहेगा। क्या लोग इसके लिए लाइन में लगते थे? बिल्कुल नहीं, और यही वो बिंदु है जहां इतिहास में सत्ता का पूरा ढांचा चरमराने लगता है। अच्छा, जब राजा बनने का मतलब असीमित शक्ति नहीं बल्कि असीमित पाबंदियां बन गया ना, तो धीरे धीरे लोगों ने इस पद से भागना शुरू कर दिया। वे सत्ता से डरने लगे। सिएरा लियोन का उदाहरण बहुत ही चौंकाने वाला है। वहां क्या हुआ? वहां जब किसी को राजा चुना जाता था तो ताज पहनाने से ठीक पहले उसे जमकर पीटने की परंपरा थी। पीटने की? ताज पहनाने से पहले? हाँ, और कई बार तो राजा इस पिटाई से ही मर जाता था। वाह, मतलब आपकी ताजपोशी ही आपकी मौत का फरमान हो सकती है। और क्योंकि लोग राजा नहीं बनना चाहते थे, तो सिएरा लियोन में लोग जब किसी से कोई पुरानी दुश्मनी या बदला लेना चाहते थे तो उसे राजा चुन लेते थे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता था। ये तो किसी कॉमेडी फिल्म के दृश्य जैसा लगता है। मतलब तुमने मुझसे दुश्मनी मोल ली है ना, अब मैं तुम्हें इस कबीले का राजा बनवाऊंगा। सत्ता को एक भयानक सजा के रूप में इस्तेमाल किया जाने समझ। लगा। और इथियोपिया के जिंजिरो राज्य में तो जो लोग राजा बनने के हकदार होते थे, वे अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में जाकर छिप जाते थे। मतलब उन्हें राजा न बनने के लिए भागना पड़ता था। हाँ, फिर उन्हें ढूंढने के लिए जादू टोने और लिबेर नाम के एक खास पक्षी का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे किसी बड़े अपराधी की तलाश हो रही हो। तो जाहिर है, जब कोई सत्ता में नहीं रहना चाहता तो समाज को कोई नया रास्ता खोजना ही पड़ेगा। समाज बिना नेता के तो नहीं चल सकता। बिल्कुल। अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें और इसे बड़े परिदृश्य से जोड़े ना, तो इस भयानक बोझ ने समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। कैसा बदलाव? नियमों के इस जाल ने अंततः सत्ता को दो हिस्सों में बांट दिया। प्राचीन दुनिया ने इस समस्या का हल निकाला, सत्ता का विभाजन। सत्ता का विभाजन? हाँ, एक तरफ रह गई आध्यात्मिक सत्ता और दूसरी तरफ जन्म हुआ सांसारिक सत्ता का। आहा, मतलब समझदार लोगों ने सारी पाबंदियां और जादू टोना एक व्यक्ति के मत्थे मढ़ दिया और खुद आजादी से राज करने लगे, जैसे हमने मिकाडो के मामले में देखा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मिकाडो सिर्फ नाम के भगवान रह गए, उन्हें जादुई नियमों के साथ महलों में कैद रखा गया और असली सत्ता टाइकून्स ने अपने हाथ में ले ली, जो असल में सेना चलाते थे और राजकाज देखते थे। हाँ, ये आधुनिक धर्मनिरपेक्ष और प्रशासनिक राज्य की शुरुआती नींव थी। पश्चिमी अफ्रीका और ईस्ट इंडीज में भी हमें यही देखने को मिलता है। वहां कैसे काम करता था ये? एक तरफ एक धार्मिक राजा या टैबू राजा होता था, जो सिर्फ मौसम संभालता था, जो समुद्र नहीं देख सकता था और सारी पाबंदियां झेलता था। और दूसरी तरफ एक सिविल राजा होता था, जिसके पास कोई जादुई पाबंदी नहीं थी, जो युद्ध लड़ता था, टैक्स वसूलता था और असल में फैसले लेता था। पोर्टो नोवो में तो उन्होंने एक रात का राजा ही बना दिया, जो सिर्फ सूर्यास्त से सूर्योदय तक राज करता था। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? हमारी इस पूरी चर्चा से क्या निष्कर्ष निकलता है? आप ही बताइए। मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि प्राचीन समाजों में राजशाही वैसी नहीं थी जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। मतलब ये कोई तानाशाही नहीं थी, बल्कि समाज की रक्षा के लिए गढ़ा गया एक बेहद क्रूर और थका देने वाला तंत्र था। सही कहा। राजा कोई मालिक नहीं था, वो असल में अपनी प्रजा का सबसे बड़ा सेवक था। एक ऐसा बलि का बकरा जिसे ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए एक सोने के पिंजरे में कैद कर दिया गया था। और इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, जो भले ही पुराने समय का लगे, लेकिन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। वो क्या?
देखो, आज हमारे पास जादुई शक्तियों वाले राजा या मिकाडो तो नहीं है जो हवाओं को मटकों में बंद करते हों। लेकिन लेकिन अगर हम आज के राजनेताओं, बड़ी मशहूर हस्तियों या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखें, तो क्या समाज आज भी उनके साथ कुछ ऐसा ही नहीं कर रहा है? ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। आप कैंसल कल्चर और पब्लिक इमेज की बात कर रही हैं, है ना? बिल्कुल। इसे इस नजरिए से देखिए कि क्या आज के ये आधुनिक देवता भी समाज द्वारा तय किए गए अदृश्य नियमों और अपेक्षाओं के समुद्र में नहीं डूबे हुए? हाँ, ये तो है। आज अगर कोई मशहूर हस्ती किसी गलत इंसान के साथ तस्वीर खिंचवा ले या कोई राजनेता अपनी पवित्र इमेज के खिलाफ एक गलत बयान दे दे, तो क्या तुरंत उन्हें सत्ता के सिंहासन से नीचे नहीं गिरा दिया जाता? बिल्कुल। उनका एक ट्वीट या उनका एक गलत कदम पूरी कंपनी के शेयर्स गिरा सकता है। ये तो ठीक वैसे ही है जैसे राजा की करवट बदलने से अकाल पड़ने का डर होता था। एकदम सही। आज हमारे पास इमेज मैनेजमेंट का दबाव है और जनता की उम्मीदों का एक पहाड़ है जो हर पल इन लोगों को घूर रहा है। उन्हें हर वक्त एक खास तरीके से बर्ताव करना होता है, एक खास तरीके से बोलना होता है। हाँ, शायद गोल्डन बाओ के उन प्राचीन राजाओं का वो थका देने वाला बोझ, वो टैबू आज भी कहीं ना कहीं हमारे आधुनिक समाज में जिंदा है। सच में, जेंगा का वो खेल आज भी चल रहा है, बस अब ब्लॉक का नाम बदल गया है। पुराने जमाने के जादुई नियम आज पब्लिक रिलेशंस के नियम बन गए हैं। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए ये यकीनन सोचने वाली बात होगी कि क्या हम आज भी अपने नायकों को उसी अदृश्य पिंजरे में तो नहीं डाल रहे हैं। अगली बार जब आप किसी मशहूर हस्ती या राजनेता को सत्ता के शिखर पर देखें, तो ये जरूर सोचें कि वो सच में वहां राज कर रहे हैं या सिर्फ हमारे लिए उस संतुलन को बनाए रखने की एक खूबसूरत सजा काट रहे हैं। बहुत ही गहरी बात कही अब। तो आज के इस गहन चर्चा में बस इतना ही। जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। कोई इंसान एक बहुत ही गहरी और शांत नींद में सो रहा है और अचानक कोई उसे जोर से हिलाकर जगा दे। हाँ। बिल्कुल। आज के समय में अगर आपके या मेरे साथ ऐसा हो तो हम लोग क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा चिढ़ जाएंगे, गुस्सा करेंगे। एग्जैक्टली, हम कहेंगे कि नींद खराब कर दी। हाँ, लेकिन अगर हम हजारों साल पीछे चले जाएं, तो किसी को इस तरह अचानक नींद से जगाना मतलब सीधा उसकी हत्या करने का प्रयास माना जा सकता था। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन उनका लॉजिक अपनी जगह बिल्कुल क्लियर था। वही तो, उन समाजों का ये बहुत ही पक्का विश्वास था कि नींद के दौरान इंसान की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलकर किसी दूसरी जगह टहलने चली जाती है। सही बात है। और अगर आपने शरीर को अचानक जगा दिया तो आत्मा को वापस लौटने का समय ही नहीं मिलेगा और वो इंसान हमेशा के लिए एक खाली शरीर के साथ रह जाएगा। मतलब एक तरह से उसकी मौत हो जाएगी। और यही वो बुनियादी फर्क है जो हमारे पूर्वजों की सोच को, देखिए, हमारी आज की समझ से बिल्कुल अलग करता है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी रहस्यमयी और थोड़ी खौफनाक दुनिया पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, और हमारा जो मुख्य स्रोत है इस चर्चा के लिए वो है सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर की बहुत ही मशहूर किताब द गोल्डन बाउ। एकदम सही। और विशेष रूप से हम इसके 11वें अध्याय, जिसे द पेरिल्स ऑफ द सोल यानी आत्मा के खतरे कहा गया है, उस पर फोकस कर रहे हैं। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब हम इस किताब के पन्नों से गुजरते हैं तो एक बात बहुत साफ हो जाती है। वो क्या? वो ये कि आज हम जिस आत्मा को एक अदृश्य या स्पिरिचुअल चीज मानते हैं, जिसका इस फिजिकल दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, प्राचीन लोगों के लिए वो आत्मा एक बहुत ही ठोस, फिजिकल और नाजुक चीज थी। ये सच में एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसको थोड़ा आज की किसी चीज से जोड़कर देखूं तो हम सब ने वो रशियन मट्रियोश्का डॉल तो देखी ही है। हाँ, वो लकड़ी की गुड़िया। हाँ, जिसे बीच से खोलो तो उसके अंदर एक और छोटी गुड़िया निकलती है और फिर उसके अंदर। बिल्कुल। प्राचीन इंसान शरीर और आत्मा को कुछ इसी तरह से देखता था। उनके लिए इंसान का शरीर महज एक बड़ा बाहरी आवरण था और उसके अंदर एक और छोटा इंसान या कोई छोटा प्राणी बैठा था जो असल में इस पूरी मशीन को चला रहा था। ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। फ्रेजर की इस रिसर्च में हमें इसके कई प्रमाणिक और सच में हैरान करने वाले उदाहरण मिलते हैं। जैसे कि ने ऑस्ट्रेलिया के कुछ एबरिजिनल्स यानी मूल निवासियों के साथ चर्चा की। उसने उन्हें अपने धर्म के हिसाब से समझाया कि इंसान के दो रूप होते हैं, एक ये बाहरी शरीर और दूसरा अंदर एक अदृश्य शरीर जो मौत के बाद चला जाता है। हाँ, तो मिशनरी को लगा कि वो लोग बहुत हैरान होंगे, लेकिन उन आदिवासियों ने कोई हैरानी नहीं दिखाई, बल्कि
वो हंसने लगे और बोले कि हाँ, ये तो उन्हें पहले से पता है। उनका पूर्ण विश्वास था कि उनके सीने के अंदर एक छोटा इंसान रहता है। अरे वाह! तो मतलब ये सोच किसी एक ही जगह तक सीमित नहीं थी, दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में एक साथ चल रही थी। बिना किसी शक के, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, आप नॉर्थ अमेरिका के ह्यूरॉन्स लोगों को ही देख लीजिए। उनका क्या मानना था? उनकी मान्यता थी कि शरीर के अंदर रहने वाली इस आत्मा के बकायदा हाथ, पैर और सर होते हैं, एकदम उस बड़े इंसान का एक छोटा मॉडल। और न्यास द्वीप के लोगों का विवरण तो इस फिजिकल थॉट प्रोसेस को एक लेवल और आगे ले जाता है। न्यास द्वीप, वहां क्या होता था? उनका विश्वास था कि जन्म लेने से पहले ही हर इंसान से पूछा जाता है कि वो अपने लिए कितनी लंबी और कितनी भारी आत्मा चाहता है। भारी आत्मा मतलब वजन? हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनके अनुसार सबसे भारी आत्मा का वजन सिर्फ 10 ग्राम के आसपास होता है। बस 10 ग्राम? ये वाकई एक अद्भुत मैथ्स है। और वो ये भी मानते थे कि जिसने छोटी या हल्की आत्मा चुनी है, उसकी उम्र भी उतनी ही छोटी होगी। आत्मा का वजन 10 ग्राम मानना ये साबित करता है कि वो इसे पूरी तरह से एक भौतिक वस्तु समझते थे। लेकिन अगर शरीर एक कवर है और आत्मा अंदर बैठा एक छोटा इंसान है, तो देखिए यहाँ एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल उठता है। कौन सा सवाल? यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर इंसान की मौत का मतलब आत्मा का बाहर निकल जाना है, तो सबसे बड़ा खतरा तो इंसान का अपना ही शरीर बन गया ना? सही पॉइंट है। क्योंकि शरीर में तो कई नेचुरल दरवाजे हैं, जैसे मुंह, नाक या कान। तो क्या वो लोग इन रास्तों से डरते थे? डरते? उनका पूरा जीवन इसी डर के इर्द गिर्द घूमता था। देखिए, उनके पास आज की तरह कोई जर्म थ्योरी तो थी नहीं। हाँ, वायरस और बैक्टीरिया कौन है क्या पता। एग्जैक्टली उनके लिए किसी बीमारी का सीधा सा मतलब था कि आत्मा शरीर से बाहर खिसकने की कोशिश कर रही है। तो जब कोई बीमार पड़ता था, तो सबसे पहला काम क्या होगा? इन दरवाजों को बंद करना, ताकि आत्मा भाग ना पाए। बिल्कुल। सेलेबस द्वीप का उदाहरण ले लीजिए। वहां जब कोई बीमार होता था, तो परिवार वाले उसके नाक, नाभि और पैरों पर मछली पकड़ने वाले कांटे लगा देते थे। वेट, मछली पकड़ने वाले कांटे? हाँ, इंसान के शरीर पर? हाँ। इसके पीछे उनका एक सिंपल फिजिकल लॉजिक था। उनको लगता था कि अगर आत्मा किसी भी छेद से भागने की कोशिश करेगी, तो वो इन तीखे कांटों में फंस जाएगी। बाप रे। और वहीं नॉर्थ अमेरिका में हाइडा कबीले के जो वैद्य थे, वो एक खोखली हड्डी का इस्तेमाल करते थे। जब उन्हें लगता था कि आत्मा उड़ने वाली है, तो वो उस हड्डी से आत्मा को खींचकर एक बोतल में बंद कर देते थे। ये तो ठीक वैसा हो गया जैसे किसी गैस सिलेंडर को लीक होने से बचाने के लिए वाल्व लगा दिया हो। सही कहा। परंपरा में आज भी जब कोई जम्हाई लेता है यानी यौन करता है, तो लोग अक्सर चुटकी बजाते हैं। हाँ, ये बहुत आम बात है। इसका असल कारण भी यही था कि जम्हाई लेते वक्त मुंह खुलता है और वो आत्मा के निकलने का सबसे आसान रास्ता है। तो चुटकी की आवाज से आत्मा डर कर वापस अंदर चली जाती है। बिल्कुल, उस शोर से आत्मा को चेतावनी दी जाती है। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा उलझ गया हूँ। इन स्रोतों में सेलेबस द्वीप का ही एक और उदाहरण था, जब वहां किसी बच्चे का जन्म होता है। हाँ, वो कमरा बंद करने वाली बात। राइट। उसमें लिखा है कि जन्म के समय वो लोग घर के सारे सुराख, की होल और दीवारों की दरारें बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि जानवरों के मुंह भी बंद कर देते हैं, ताकि जानवर उस नवजात बच्चे की कमजोर आत्मा को निगल ना ले। हाँ, और कमरे में सब लोगों को अपना मुंह कसकर बंद रखना होता है। पर मेरा सवाल ये है कि क्या वो लोग अपनी नाक बंद नहीं करते थे? क्योंकि अगर मुंह बंद है पर नाक खुली है, तो आत्मा वहां से भी तो जा सकती है ना। लेकिन अगर नाक भी बंद कर ली, तो उनका अपना दम नहीं घुट जाएगा? देखिए, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और इसका जवाब उनके उस जमाने के लॉजिक के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। वो लोग कमरे में अपनी नाक बंद नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि हम सांस सिर्फ अंदर थोड़ी लेते हैं, बाहर भी तो छोड़ते हैं। उनका विश्वास था कि अगर उन्होंने नाक बंद कर ली और फिर मजबूरी में जब सांस छोड़नी पड़ी, तो एकदम प्रेशर से हवा बाहर आएगी? अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो हवा के उस तेज झटके से उस नवजात बच्चे की आत्मा हवा में उड़ सकती थी। वो चाहते थे कि कमरे की हवा एकदम शांत रहे। अच्छा, ताकि आत्मा आराम से बच्चे के शरीर में बस सके। एग्जैक्टली। हर नेचुरल प्रोसेस, चाहे वो सांस लेना हो, आत्मा के फिजिकल मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। तो ये बात साफ हो गई कि जागते हुए मुंह खोलना या सांस का प्रेशर बढ़ाना बहुत खतरनाक था। पर फिर नींद का क्या? वही ना। नींद में तो इंसान का खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं होता, और नींद उनके लिए तो टेम्पररी मौत जैसी थी। यही वजह है कि कई संस्कृतियों में
इस आजाद आत्मा को एक पक्षी यानी बर्ड सोल का रूप दिया गया। जावा और बोर्नियो के लोग मानते थे कि जब इंसान सोता है या अचानक गिर के चोट खा लेता है तो उसकी पक्षी आत्मा डर के उड़ जाती है। तो वो उसको वापस कैसे बुलाते थे? बीमार इंसान की पत्नी या कोई रिश्तेदार जमीन पर पीले चावल बिखेरता था और मुर्गियों की तरह बुलाता था, क्लक क्लक आत्मा। क्लक क्लक। वो आत्मा को दाने का लालच देकर पकड़ते थे। हाँ बिल्कुल, जैसे किसी पालतू चिड़िया को वापस पिंजरे में बुलाया जाता है। इसलिए चुनी क्योंकि चिड़िया बहुत तेज होती है, अचानक उड़ जाती है, जिसे पकड़ना मुश्किल होता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जर्मन लोक कथाओं में भी तो यही है, जहाँ सोते हुए इंसान के मुंह से आत्मा एक सफेद चूहे या चिड़िया के रूप में बाहर आती है। और अगर उस चिड़िया या चूहे को किसी ने वापस आने से रोक दिया तो उस इंसान की कभी नींद नहीं खुलेगी। इस बात को समझने के लिए संताल लोगों की एक कहानी सबसे जबरदस्त है। हाँ, कौन सी कहानी? कहानी में एक आदमी गहरी नींद सो रहा था और उसे बहुत प्यास लगी थी। उसकी आत्मा ने एक छिपकली का रूप लिया और बाहर निकल गई। छिपकली बन गई? हाँ, और वो छिपकली पानी ढूंढते ढूंढते घर में रखे घड़े के अंदर चली गई, पर तभी किसी ने उस घड़े को ऊपर से ढक दिया। ओह, तो आत्मा उस घड़े के अंदर कैद हो गई। तो उस सोते हुए आदमी का क्या हुआ? वो तो मर गया होगा। हाँ, उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। आसपास के लोगों ने उसे मरावा मान लिया और उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। बाप रे। लेकिन तभी किसी को पानी की जरूरत पड़ी और उसने उस घड़े का ढक्कन हटा दिया। ढक्कन हटते ही वो छिपकली तेजी से बाहर निकली और उस आदमी के बेजान शरीर में घुस गई। और वो उठ गया होगा। अगले ही पल वो आदमी लंबी सांस लेकर उठ बैठा। जब उसने लोगों को रोते देखा तो हैरान होकर बोला, अरे तुम लोग क्यों रो रहे हो? मैं तो बस एक कुएं के अंदर पानी पीने गया था और वहां फंस गया था। कमाल है। मतलब सपने में आत्मा जो एक्सपीरियंस कर रही थी वो घड़े को कुआं समझ रही थी। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि उन लोगों के लिए सपने कोई दिमाग की हलचल नहीं थे, वो आत्मा की सच्ची यात्राएं थीं। इसलिए किसी को अचानक जगाना हत्या ऐसा था। अगर आत्मा कुएं में फंसी है और आपने शरीर को जगा दिया तो कनेक्शन ही टूट जाएगा। बिल्कुल। मुझे स्रोतों से फीजी के एक आदमी का किस्सा याद आ रहा है। हाँ, वो सो रहा था और किसी ने गलती से उसके पैर पर पैर रख दिया। तो वो अचानक जाग गया होगा। हाँ, और जागते ही वो जोर जोर से रोने लगा, हवा में अपनी आत्मा को आवाजें लगाने लगा। पता चला कि सपने में उसकी आत्मा टोंगा द्वीप में थी, जो वहां से मीलों दूर है। उसे लगा कि शरीर यहां उठ गया और आत्मा टोंगा में छूट गई। अगर उस वक्त उसे शांत नहीं किया जाता तो वो सदमे से ही मर जाता। पुराने बॉम्बे का भी तो एक किस्सा है जहां सोते हुए इंसान के चेहरे पर रंग पोतना या किसी महिला के चेहरे पर मूछ बना देना मजाक नहीं था। हाँ, वो तो हत्या के बराबर माना जाता था ना। हाँ, क्योंकि आत्मा जब वापस आएगी तो अपने शरीर को पहचान नहीं पाएगी, वो डरकर भाग जाएगी और हमेशा के लिए भटकती रहेगी। लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आत्मा बाहर टहल रही है तो वो सिर्फ रास्ता ही नहीं भटक सकती, कोई उसे पकड़ भी तो सकता है। हाँ, घोस्ट या जादूगर। ये तो मुझे आज के रैंसमवेयर की तरह लग रहा है। जैसे आज के हैकर्स हमारा जरूरी डेटा लॉक कर देते हैं और फिर पैसे मांगते हैं। उस वक्त के जादूगर भी यही कर रहे थे, बस वो आत्मा को लॉक कर रहे थे। ये कंपैरिजन वाकई बहुत सटीक है। वेस्ट अफ्रीका में तो ये सच में पूरा बिजनेस था। बिजनेस कैसे? वहां के जादूगर किसी पुरानी दुश्मनी की वजह से आत्मा नहीं पकड़ते थे। उनका अपना एक पूरा असाइलम या भटकी हुई आत्माओं का शरणालय होता था। अच्छा। जब लोग बीमार पड़ते थे तो उन्हें लगता था कि किसी जादूगर ने आत्मा पकड़ ली है, तो वो जादूगर के पास जाते, पैसे देते और जादूगर उन्हें उनकी आत्मा वापस करने का दावा करता था। क्या बात कर रहे हैं! आत्माओं का बाजार। और डेंजर आइलैंड के जादूगरों की टेक्निक तो और भी इंटरेस्टिंग थी। हाँ, वो आत्मा पकड़ने वाले फंदे। बिल्कुल, वो फंदे या सोल स्नेयर्स बनाते थे और दुश्मन के घर के बाहर बिछा देते थे। और मजेदार बात यह है कि ये फंदे अलग अलग साइज के होते थे। मोटी आत्माओं के लिए बड़े फंदे और पतली आत्माओं के लिए छोटे फंदे। यहाँ भी फिजिकली माप रहे हैं आत्मा को। एग्जैक्टली। इस डर का एक और रूप हमें चाइना के अमोई शहर में मिलता है। वहां मानते थे कि बच्चों को दौरे इसलिए पड़ते हैं क्योंकि आसमान के राक्षस उनकी आत्मा खींच लेते हैं। तो वो इसको रोकते कैसे थे? बच्चे की माँ छत पर जाती थी। वो एक बांस पर बच्चे के कपड़े को बांधकर हवा में हिलाती और अपनी आत्मा को जोर जोर से वापस बुलाती थी। नीचे बाकी घर वाले बर्तन बजाते थे ताकि शोर मच सके और आत्मा अपने कपड़े को पहचान कर वापस आ जाए। मतलब पूरा एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम था।
हाँ, पर इस डर का फायदा लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी तो लिया जाता था। हाँ, फिजी वाला किस्सा याद है ना? हाँ, जहाँ जब कोई मुजरिम अपना जुर्म कबूल नहीं करता था तो चीफ एक खास रुमाल यानी स्कार्फ मंगवाता था। वो उस रुमाल को हवा में लहराकर कहता था, मैं इस रुमाल से तुम्हारी आत्मा खींच लूंगा। और बस डर के मारे लोग सब सच बोल देते थे। ये सारे एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि जिंदा और मुर्दा के बीच की बॉर्डर कितनी कमजोर मानी जाती थी। म्यांमार के करेंस लोगों का भी तो यही हाल था। हाँ, वहाँ अंतिम संस्कार के दौरान क्या होता था? जब जनाजा निकलता था तो वो लोग अपने बच्चों को एक धागे से घर में बांध देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि बच्चों की आत्मा बहुत नाजुक होती है और वो मुर्दे के साथ आकर्षित होकर चली जा सकती है। अब तक हमने बात की उस आत्मा की जो ज्यादातर शरीर के अंदर रहती है, लेकिन अगर आत्मा शरीर के बाहर ही रहने लगे तो मतलब बाहरी आत्मा या एक्सटर्नल सोल, जैसे हमारी परछाई या रिफ्लेक्शन। वही। ये तो और भी डरावना है कि आपकी आत्मा आपके सामने जमीन पर चल रही है और कोई भी उस पर पैर रख सकता है। जब लोगों ने ये मान लिया कि आत्मा बाहर निकल सकती है तो परछाई को आत्मा का एक रूप मानना बहुत स्वाभाविक था। और उनका मानना था कि अगर परछाई को चोट लगी तो इंसान को असलियत में चोट लगेगी। शंकराचार्य और ग्रैंड लामा की कहानी यही तो समझाती है। एकदम सही कहा। कहानी में शंकराचार्य अपनी जादू की ताकत से हवा में उड़ रहे थे, लेकिन उनकी परछाई तो जमीन पर पड़ रही थी ना, तो ग्रैंड लामा ने उन पर डायरेक्टली अटैक नहीं किया। उसने परछाई पर अटैक किया। हाँ, उसने जमीन पर उस परछाई में सीधा एक चाकू घोंप दिया और हवा में उड़ते हुए शंकराचार्य वहीं जमीन पर गिर पड़े और उनकी गर्दन टूट गई। मतलब परछाई और आत्मा एक ही चीज थे। और ये परछाइयों का डर इतना था कि इसने सोशल रिलेशंस को भी इफेक्ट किया। न्यू साउथ वेल्स में तो सास यानी मदर इन लॉ की परछाई को बहुत ही खतरनाक माना जाता था। अच्छा, कैसे? अगर सास की परछाई गलती से भी दामाद पर पड़ जाए तो ये इतना बड़ा अपशकुन था कि इसे सीधा तलाक हो जाता था। वाह भाई, सास का डर तो आज भी लोगों में है, पर तलाक वाला सिस्टम कमाल है। लेकिन एंशिएंट यूरोप में तो इस डर ने एक बड़ा खौफनाक रूप ले लिया था। हाँ, बिल्डिंग्स के फाउंडेशन वाला रिवाज। ग्रीस और ट्रांसिल्वेनिया में पहले नई बिल्डिंग बनाने के लिए किसी इंसान की बलि दी जाती थी, पर फिर उन्होंने एक शॉर्टकट निकाल लिया। सीधे बलि देने की बजाय वो किसी आते जाते अनजान इंसान की परछाई को चुपके से नाप लेते थे और उस नाप को नींव के पत्थर के नीचे गाड़ देते थे। क्योंकि उनका मानना था कि परछाई वहां फंस गई तो 40 दिन या 1 साल के अंदर उस इंसान की मौत हो जाएगी और फिर उसकी आत्मा उस बिल्डिंग की रक्षा करेगी। बाप रे, तो पानी में दिखने वाला अक्स यानी रिफ्लेक्शन भी परछाई जैसा ही था। बिल्कुल। ज़ूलूज़ और बसूटोज आदिवासियों को लगता था कि पानी में जो मगरमच्छ है वो असली इंसान को नहीं बल्कि पानी में दिखने वाले उसके रिफ्लेक्शन यानी बाहरी आत्मा को खींच लेते हैं, जिससे इंसान मर जाता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? जो मौत के बाद घर के शीशे ढकने की परंपरा है, क्या वो भी यहीं से आई है? हाँ, बिल्कुल वहीं से आई है। जब घर में मौत होती है तो परिवार वालों की आत्मा वैसे ही कमजोर होती है। अगर वो शीशा देखेंगे तो आत्मा बाहर आ जाएगी। और क्योंकि घर में मौत हुई है तो आसपास भूत प्रेत मंडरा रहे होंगे जो शीशे वाली आत्मा को चुरा लेंगे। एग्जैक्टली। और ग्रीक मिथोलॉजी की जो नार्सिसस की कहानी है उसका जन्म भी इसी डर से हुआ है। हम अक्सर सोचते हैं कि वो अपनी खूबसूरती देखकर पानी में डूब गया, पर सच ये था कि पानी की आत्माओं ने उसके रिफ्लेक्शन को खींच लिया था। शीशे और पानी की बात तो चलो हम समझ गए, लेकिन 19वीं सेंचुरी में एक नई चीज आई जिसने पूरी दुनिया के एंशिएंट लोगों को डर से भर दिया। कैमरा। जब कैमरा आया तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल टकराव हुआ। जब आपके पास साइंस नहीं होती किसी चीज को समझने की, तो आप नई चीज को अपने पुराने डर से ही जोड़ते हैं। उनके लिए कैमरा एक वैसा बक्सा था जो इंसान की परछाई या आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर लेता था। यूकान रिवर पर रहने वाले एस्किमो लोगों की स्टोरी तो बहुत ही मजेदार है। वहां एक एक्सप्लोरर ने कैमरा लगाया था ना। हाँ, तो गांव का मुखिया आया, उसने कैमरे के उस काले कपड़े के अंदर झांका, उसे शीशे पर लोगों की उल्टी हिलती हुई आकृतियां दिखीं। वो घबरा के पीछे हटा और चिल्लाया कि इस आदमी ने तुम्हारी परछाइयों को इस काले बक्से में कैद कर लिया है, और पूरा गांव भाग के अपने घरों में छुप गया। मेक्सिको के टेपिहवानेस कबीले का भी यही हाल था। उनको डर था कि तस्वीरें जब फोटोग्राफर के देश जाएंगी
तो वहां से उन पर जादू टोना किया जाएगा। और मेडागास्कर में डॉक्टर कटात के साथ क्या हुआ था? वहां उन्होंने रॉयल फैमिली की फोटो खींच ली थी, तो लोगों ने उनकी टीम को घेर लिया और मजबूर किया कि कैमरा खोलो और उन शाही आत्माओं को हवा में वापस आजाद करो। कमाल है। सिक्किम में तो लोग कैमरा को बक्से की बुरी नजर कहते थे, और सियाम, जिसे आज हम थाईलैंड कहते हैं, वहां के राजा अपनी तस्वीर सिक्कों पर छपवाने से मना करते थे। उनका लॉजिक देखिए, उन्हें लगता था कि सिक्के तो हजारों लोगों के हाथों में जाएंगे, अगर उन पर फोटो हुई तो उनकी आत्मा छोटे छोटे टुकड़ों में पूरे देश में बंट जाएगी और कोई भी दुश्मन उन्हें मार सकेगा। देखिए, ये सब बातें सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये दिखाती हैं कि इन्फॉर्मेशन और साइंस की कमी में इंसान कैसे हर नेचुरल चीज के पीछे कोई जादू ढूंढता था। आज हमारे लिए क्रिटिकल थिंकिंग इसीलिए इतनी जरूरी है, ताकि हम इन चीजों का असल कारण समझ सकें। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। हम सब इन एंशिएंट स्टोरीज को सुनकर हंसते हैं, हैरान होते हैं, पर इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम एक चीज पर थोड़ा सोचें। आज का ये डिजिटल और इंटरनेट का दौर देखिए। हमारा सारा डेटा, हजारों तस्वीरें, लोकेशन, पसंद नापसंद, ये सब इंटरनेट के सर्वर्स पर हमेशा के लिए कैद है। हाँ, हमारा पूरा डिजिटल फुटप्रिंट। तो क्या ये सोचना गलत होगा कि हमने भी बिल्कुल उन पुराने लोगों की तरह अपनी आत्मा का एक बड़ा हिस्सा, अपनी आइडेंटिटी का एक टुकड़ा अनजाने में उन बड़ी टेक कंपनीज के हवाले कर दिया है? क्या ये डिजिटल अवतार आज की मॉडर्न बाहरी आत्मा नहीं है, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है? ये सोचने वाली बात तो है। और अगर कोई इसको हैक कर ले, तो क्या हम आज भी उतने ही असुरक्षित नहीं हैं जितने हजारों साल पहले हमारे पूर्वज थे? देखिए, इस पर सोचिएगा जरूर। जरा कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही शक्तिशाली राजा अपने महल के एक एकदम बंद और गुप्त कमरे में बैठकर पानी पी रहा है। ठीक है। और अचानक उसका 12 साल का बेटा खेलते हुए दरवाजा खोल देता है और अपने पिता को बस पानी पीते हुए देख लेता। बाप रे। हाँ, और एक सामान्य दुनिया में कोई भी पिता शायद मुस्कुरा देता या बच्चे को बाहर भेज देता, लेकिन इस आदिम दुनिया में राजा ने अपने ही बेटे को माफ नहीं किया, बल्कि अगले ही दिन उसे मौत के घाट उतार दिया। हे भगवान! सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने राजा को पानी पीते हुए देख लिया था। ये सुनकर कोई भी सिहर सकता है। मतलब आज के चश्मे से देखने पर तो ये किसी पागल या क्रूर तानाशाह की कहानी लगती है। बिल्कुल। लेकिन जिस कालखंड की हम बात कर रहे हैं, वहां ये क्रूरता नहीं थी, बल्कि ये दुनिया और ब्रह्मांड को बचाने का एक बेहद तार्किक और जरूरी कदम माना जाता था। और यही से आज के हमारे इस गहन विश्लेषण की शुरुआत होती है। आज हम जेम्स जॉर्ज फ्रेजर की मशहूर किताब द गोल्डन बाउ के 12वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है टैबूज या वर्जनाएं। हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय है ये, है ना? और इस चर्चा का हमारा मिशन ये समझना है कि आदिम समाजों के जिन नियमों को आज हम अंधविश्वास या पागलपन कह देते हैं, वे दरअसल कोई पागलपन नहीं थे। वे आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए अत्यधिक व्यवस्थित नियम थे। तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस पूरी व्यवस्था की जड़ को समझने के लिए ना, सबसे पहले हमें आत्मा को लेकर अपनी जो आज की समझ है उसे किनारे रखना होगा। अच्छा, तो वो आत्मा को कैसे देखते थे? आज हम आत्मा को एक अमूर्त दार्शनिक विचार मानते हैं, एक ऐसी चीज जिसे छुआ नहीं जा सकता। लेकिन प्राचीन मानव के लिए आत्मा ऐसा कुछ नहीं थी। उनके लिए आत्मा शरीर के अंदर बैठी एक बहुत ही छोटी, नाजुक और भौतिक चीज थी। मतलब एक फिजिकल एंटिटी? एक फिजिकल चीज, हाँ बिल्कुल। एक ऐसी चीज जो मुंह या नाक के रास्ते शरीर से बाहर निकल सकती थी, जिसे चोट लग सकती थी या जिसे चुराया जा सकता था। बाप रे। और इससे बाहरी जादुई शक्तियों से बचाना हर इंसान का सबसे बड़ा दैनिक कार्य था। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। तो अगर हम ये मान ले कि एक आम इंसान की आत्मा इतनी नाजुक थी और हर कोई उसे बचाने में लगा था, तो जरा उस राजा के बारे में सोचिए जिसे वो लोग ईश्वर तुल्य मानते थे। सही बात है, गॉड मैन। हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर पूरे कबीले का अस्तित्व टिका है, जिसके खुश होने से बारिश आती हैं, फसलें उगती हैं। उसकी आत्मा तो फिर पूरे कबीले के लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान रही होगी। बहुत मूल्यवान, और सबसे बड़े खतरे में भी। यही कारण है कि उस राजा को एक बहुत ही सख्त एकांतवास में रखा जाता था। उसकी जान सिर्फ उसकी नहीं थी, वो पूरे समाज का प्राण था। मतलब उसे दुनिया से अलग थलग कर दिया जाता था। एकदम अलग। बाहरी दुनिया से उसे पूरी तरह काट कर रखा जाता था,
ताकि किसी भी तरह का जादू, बुरी शक्ति या बीमारी उस तक न पहुंच सके। और इस बाहरी दुनिया में सबसे बड़ा खतरा होते थे अजनबी लोग। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। आज तो नया चेहरा देखते ही लोग खुश होते हैं, लेकिन उस समय कोई अजनबी व्यक्ति देखते ही लोग दहशत में क्यों आ जाते थे? क्योंकि आदिम समाजों में हर अनजान चीज के साथ अनजान आत्माएं और जादू टोना जुड़ा होता था। अजनबी व्यक्ति अपने साथ कौन सी अनदेखी जादुई शक्ति या श्राप लेकर आ रहा है, ये कोई नहीं जानता था। हाँ, अज्ञात का डर। बिल्कुल। इसलिए किसी भी यात्री या अजनबी को सीधे समाज में प्रवेश नहीं दिया जाता था। उन्हें पहले कई तरह के अजीब शुद्धिकरण से गुजरना पड़ता था। इस पर मुझे फ्रेजर की किताब का एक बहुत ही भयानक किस्सा याद आ रहा है, दक्षिण अमेरिका के अप्लाई इंडियंस का। वहां जब क्रेवॉक्स नाम का एक विदेशी यात्री पहुंचा तो कबीले वालों ने उसका स्वागत किसी आम तरीके से नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बड़ी बड़ी काली चींटियां पकड़ी जिनका डंक आग की तरह चुभता है, और उन्हें ताड़ के पत्तों पर बांध दिया। और फिर कबीले के हर व्यक्ति ने, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, उस यात्री के पास जाकर उन चींटियों से अपने ही शरीर पर डंक मरवाए। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे के तंत्र को समझिए। उनका मकसद खुद को सताना नहीं था। उनका दृढ़ विश्वास था कि चींटियों के डंक से जो तेज दर्द होगा ना, हाँ, वो उन बुरी आत्माओं और बीमारियों के राक्षसों को डराकर भगा देगा जो शायद उस अजनबी के कपड़ों के साथ गांव में घुसाए थे। ओह, तो दर्द उनके लिए एक जादुई कीटनाशक की तरह काम कर रहा था। हाँ, एकदम सही। एक जादुई पेस्टिसाइड। उनके हिसाब से ये बिल्कुल लॉजिकल है। और ये सुरक्षा केवल अजनबियों तक सीमित नहीं थी। मुझे शुरुआत वाला लुआंगो के राजा का उदाहरण याद आ रहा है। भोजन करते या पानी पीते समय उन्हें लगता था कि आत्मा मुंह के रास्ते बाहर निकल सकती है। हाँ, लुआंगो के राजा का नियम इसी डर की सबसे चरम स्थिति थी। राजा को खाते या पीते हुए देखना सबसे संगीन अपराध था। हमने उस 12 साल के बेटे की बात की जिसे मार दिया गया था, लेकिन उस किस्से में एक और खौफनाक बात है। एक बार राजा का एक पसंदीदा कुत्ता, जिसे वो बहुत प्यार करता था, वो गलती से उस कमरे में घुस गया जहां राजा भोजन कर रहा था। ओ नहीं! उस बेजुबान कुत्ते को भी वहीं तुरंत मार दिया गया। मतलब राजा के लिए ये कोई अहंकार का मुद्दा नहीं था, बल्कि ये अपना और कबीले का अस्तित्व बचाने की छटपटाहट थी। बिल्कुल। क्या हम इस पूरी स्थिति की तुलना आज के विज्ञान से कर सकते हैं? जैसे क्या ऐसा कहा जा सकता है कि इन समाजों में राजा को एक अत्यधिक अस्थिर रेडियोधर्मी न्यूक्लियर कोर की तरह माना जाता था? अरे वाह, ये तुलना बहुत ही सटीक है। मतलब एक ऐसी चीज जिसे बाहरी दुनिया के प्रदूषण से बचाना तो है ही, लेकिन साथ ही बाहरी दुनिया को भी उसके विनाशकारी रेडिएशन से बचाना है। हाँ, एक तरह का जादुई रेडिएशन। और दिलचस्प बात यह है कि ये रेडिएशन सिर्फ एक दिशा में काम नहीं करता था। राजा की जादुई शक्ति छूत की बीमारी जैसी थी, जो संपर्क में आने से फैलती थी। फ्रेजर इसे छूत का जादू या कंटेजियस मैजिक कहते हैं। मतलब राजा का प्रताप आम लोगों के लिए जानलेवा हो सकता था। बिल्कुल जानलेवा। जापान के प्राचीन शासकों का उदाहरण लेते हैं, जिन्हें मिकाडो कहा जाता था। मिकाडो के कपड़ों को अगर कोई आम इंसान पहन लेता या उनके बर्तनों में खाना खा लेता तो क्या होता था? तो उनका मानना था कि उस इंसान का गला और पूरा शरीर बुरी तरह सूज जाएगा। मिकाडो का जादुई प्रताप आम इंसान का शरीर बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। बाप रे! इसीलिए मिकाडो के बर्तन हर दिन नए बनाए जाते थे और इस्तेमाल के तुरंत बाद तोड़ दिए जाते थे, ताकि कोई गलती से भी उनका उपयोग ना कर ले। ये तो न्यूजीलैंड के माओरी मुखिया के उस किस्से से भी जुड़ता है। हाँ, माओरी मुखिया वाला किस्सा। एक बार एक उच्च पद के माओरी मुखिया ने सड़क किनारे अपना बचा हुआ खाना छोड़ दिया था। तभी एक मजबूत दास वहां से गुजरा और भूख के मारे वो खाना खा गया। जब उसे किसी ने बताया कि वो खाना उस शक्तिशाली मुखिया का था, तो वो दास डर के मारे कांपने लगा। और फिर उसे ऐंठन होने लगी और उसी दिन सूरज ढलने तक उसकी मौत हो गई। उसे कोई जहर नहीं दिया गया था, ये सिर्फ उस मुखिया के जादू का मनोवैज्ञानिक रेडिएशन था जिसने उसकी जान ले ली। ये साइकोलॉजिकल असर का बहुत बड़ा उदाहरण है। यहाँ तक कि माओरी मुखिया आग फूकने के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था। अच्छा, क्यों? इसके पीछे का चेन रिएक्शन देखिए। मुखिया की पवित्र सांस आग में जाती, फिर वो आग बर्तन को छूती, बर्तन से वो जादुई रेडिएशन मांस में जाता और जो भी उस मांस को खाता उसकी मौत निश्चित थी। सांस से आग, आग से मांस और मांस से मौत। क्या बात है! तो अगर एक राजा की सांस या उसका बचा हुआ खाना इतना घातक हो सकता था, तो फिर बेजान चीजें भी कम खौफनाक नहीं रही होंगी? बिल्कुल नहीं। रोजमर्रा की भौतिक वस्तुएं भी अचानक एक बड़ा खतरा बन सकती थीं।
यहीं से भौतिक वस्तुओं पर लगी पाबंदियों का एक नया अध्याय शुरू होता है। जब आदिम मानव ने नई चीजें ईजाद की तो उन्हें तुरंत नहीं अपनाया गया। हाँ, प्राचीन धर्म हमेशा पुरानी परंपराओं से चिपके रहना चाहते थे। हर नई चीज एक खतरा थी। लोहा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मानव सभ्यता ने लोहे की खोज के साथ एक बड़ी छलांग लगाई थी, लेकिन फ्रेजर बताते हैं कि लोहे से उन्हें भयंकर नफरत और डर था। ऐसा क्यों था? उस समय हर नई तकनीक एक अज्ञात जादुई शक्ति थी। जब लोहे के हथियार और औजार नए नए आए तो उन्हें शक की नजर से देखा गया। देवताओं और आत्माओं को तो पत्थर या कांसे की आदत थी। हाँ, ब्रॉन्ज की आदत थी। तो उन्हें लगता था कि ये नया धातु न जाने कौन सी विपत्ति ले आए। तो ये एक तरह का प्राचीन तकनीकी डर था, एक टेक फियर, जो बाद में धार्मिक वर्जना बन गया। सही कहा। रोमन पुजारियों का नियम देखिए, वे कभी लोहे के उस्तरे से अपने बाल नहीं कटवाते थे। उनके लिए सिर्फ कांसे का उस्तरा इस्तेमाल होता था। सिर्फ कांसा? हाँ, और रोम में एक बहुत ही प्राचीन लकड़ी का पुल था। उस पुल को बनाने में लोहे या कांसे का बिल्कुल उपयोग नहीं किया गया था, और उसकी मरम्मत में भी किसी लोहे के औजार का इस्तेमाल सख्त मना था। उन्हें डर था कि लोहे का स्पर्श उस पुल की पवित्रता को नष्ट कर देगा। लोहे के डर के साथ साथ एक और चीज थी जिसे बहुत ही रहस्यमय माना जाता था, खून। क्योंकि खून सिर्फ शरीर में बहने वाला लाल तरल पदार्थ नहीं था। कई प्राचीन समाजों का दृढ़ विश्वास था कि खून में ही आत्मा का वास होता है, या फिर खून ही आत्मा है। अच्छा? जब खून शरीर से बाहर निकलता है तो असल में आत्मा शरीर से बाहर छलक रही होती है। और अगर वो शाही खून हो तब तो डर और भी बड़ा हो जाता होगा। अगर राजा का खून जमीन पर गिर गया तो जमीन अपवित्र हो जाएगी, या फिर शाही आत्मा पर कोई दुश्मन जादू कर लेगा। इस नियम का पालन करने के लिए तो उन्होंने बड़े ही खौफनाक तरीके इजाद किए थे। हाँ, सजा देने के तरीके बहुत अजीब थे। बिल्कुल। जब श्याम के राजघरानों के लोगों को किसी जुर्म के लिए मौत की सजा दी जाती थी तो उनका खून नहीं बहाया जाता था। उन्हें एक बड़े लोहे के कढ़ाई में डालकर लकड़ी के भारी मूसल से तब तक कूटा जाता था जब तक उनके प्राण न निकल जाएं। हे भगवान! इसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि शाही खून का एक भी कतरा जमीन पर न गिरे। मंगोल साम्राज्य में कुबलाई खान का किस्सा भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब उसने अपने विद्रोही चाचा को युद्ध में हराया तो सजाए मौत देने के लिए उसने उसे कालीन में लपेटा और तब तक जमीन पर पटका जब तक वो मर नहीं गया, ताकि खून जमीन पर ना गिरे। तर्क साफ था, शाही खून को सूर्य और जमीन की नजरों से छुपाना है। खून से होते हुए आत्मा को बचाने की जद्दोजहद शरीर के एक और महत्वपूर्ण हिस्से तक पहुंचती है, सिर। सिर को तो आत्मा का मुख्य निवास स्थान माना जाता था, इंसान के शरीर का सबसे ऊंचा हिस्सा। बिल्कुल। सियाम में लोगों का मानना था कि सिर में क्वॉन नाम की एक बहुत ही संवेदनशील रक्षक आत्मा रहती है। अगर कोई अजनबी व्यक्ति सिर को छू ले तो वो आत्मा खुद को घोर अपमानित महसूस करती है। कंबोडिया में तो सिर का इतना सम्मान था कि कोई भी व्यक्ति ऐसे घर में रहने को तैयार नहीं होता था जहां उसके सिर के ऊपर कोई और रहता हो। हाँ, कल्पना कीजिए, वहां कभी बहुमंजिला इमारतें तो बनी नहीं सकती थी। हर कोई सिंगल स्टोरी घर में रहना पसंद करता था, क्योंकि अगर कोई ऊपर चल रहा है तो वो आत्मा को कुचल रहा है। एकदम लॉजिकल सोच थी उनकी। एकदम। यहाँ तक तो फिर भी बात समझ में आती है कि खून और सिर शरीर से जुड़े हैं, लेकिन अगर खून की एक बूंद में आत्मा है जिसे बचाना है, तो उन चीजों का क्या जो प्राकृतिक रूप से रोज हमारे शरीर से टूटकर अलग होती हैं? जैसे बाल और नाखून। हाँ, क्या वो भी आत्मा के टुकड़े माने जाते थे जो दुश्मनों के हाथ लग सकते थे? यहीं से सहानुभूति के जादू या सिंपैथेटिक मैजिक का विचार जन्म लेता है। आदिम लोगों का ये पक्का विश्वास था कि शरीर की किसी भी हिस्से के बीच, चाहे वे बाल हो, नाखून हो या थूक हो, हमेशा एक जादुई संपर्क बना रहता है। अगर वे शरीर से कटकर मीलों दूर भी चले जाएं, तब भी वो एक अदृश्य तार से जुड़े रहते हैं। तो अगर कटे हुए बाल किसी दुश्मन या जादूगर के हाथ लग गए और उसने उन बालों को जला दिया या उन पर सुई चुभो दी, तो उसका सीधा असर इंसान के शरीर पर होगा। हाँ, ठीक उसी तरह जैसे किसी वूडू डॉल पर जादू किया जाता है। इसीलिए वे अपने कटे हुए बालों और नाखूनों को बहुत संभाल कर किसी गुप्त स्थान पर गाड़ देते थे। इनका सभ्यता के लोग इस मामले में सबसे आगे थे। वे अपने कटे हुए बाल और नाखून दीवारों की दरारों में बहुत ही सावधानी से छुपाते थे, और इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ काले जादू से बचना नहीं था। तो क्या था? उनका मानना था कि एक दिन दुनिया का अंत होगा और सबको दोबारा जिंदा होना होगा। उस पुनः जीवन या रेजरेक्शन की अफरा तफरी के माहौल में उन्हें अपने शरीर के हर हिस्से को ढूंढने में परेशानी न हो, इसलिए वे सब कुछ एक ही सुरक्षित जगह पर इकट्ठा करके रखते थे।
ये भविष्य की कितनी गहरी और व्यवहारिक योजना थी। लेकिन शरीर के हिस्सों के अलावा एक और भौतिक चीज थी जो आत्मा की स्थिति पर सीधा जादुई असर डालती थी, गांठें और छल्ले। गांठें? हाँ, नॉट्स। इसे होम्योपैथिक जादू कहा गया है। उनका मानना था कि भौतिक दुनिया में कोई भी रुकावट, जैसे कोई गांठ, आध्यात्मिक या शारीरिक दुनिया में भी उसी तरह की रुकावट पैदा कर सकती है। अच्छा, तो ये वैसा ही है जैसे आप कंप्यूटर के तारों को उलझा दें और सोचे कि इससे पूरे शहर का इंटरनेट धीमा हो जाएगा? हाँ, ये बहुत ही शानदार विचार है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे आध्यात्मिक इंटरनेट की केबल मुड़ गई हो। वाह! इसी वजह से विशेष रूप से बच्चे के जन्म या शादी के समय किसी भी प्रकार की गांठ को बेहद अशुभ माना जाता था। जन्म के समय तो घर के सारे ताले खोल दिए जाते थे। सारे ताले? हाँ, दरवाजे, खिड़कियां सब खुली रखी जाती थीं ताकि जन्म की प्रक्रिया में कोई रुकावट ना आए। यहाँ तक कि रोमनों का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति किसी अनुष्ठान के दौरान अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ जाए तो वो भी एक तरह की गांठ बन जाती है जो पूरे कार्य को रोक सकती है। लेकिन अगर आप केबल को मोड़कर इंटरनेट रोक सकते हैं, तो क्या इसी तकनीक का इस्तेमाल वायरस को रोकने के लिए नहीं किया जा सकता? मतलब अगर गांठें चीजों को रोक सकती हैं, तो क्या इनका कोई सकारात्मक इस्तेमाल भी होता था? अरे बिल्कुल, जादू कभी एक तरफा नहीं होता। अगर गांठ जन्म को रोक सकती है तो वो बीमारी या मौत को भी तो रोक सकती है। अच्छा। लोग बुखार या किसी गंभीर बीमारी को शरीर के बाहर किसी पेड़ की टहनी या धागे में बांधने के लिए गांठों का इस्तेमाल करते थे। यानी बीमारी को धागे में बांधकर छोड़ दिया ताकि वो शरीर में वापस ना आ सके। सही। इसके अलावा अपने जानवरों को शिकारियों से बचाने के लिए भी ताले और गांठों का सकारात्मक उपयोग होता था। रूस में एक बहुत ही रोचक परंपरा थी। कैसी परंपरा? वसंत ऋतु में घोड़ों के झुंड को पहली बार बाहर चारागाह में भेजने से पहले मालिक एक ताला लेता था और उसे ये कहते हुए बंद करता था कि मैं अपने झुंड से खूंखार भेड़ियों के मुंह को इस ताले से बंद कर रहा हूँ। ये तो अपने डर को नियंत्रित करने का एक बहुत ही रचनात्मक तरीका था। तो भौतिक वस्तुओं, शरीर के हिस्सों और धागों के गांठों से आगे बढ़ते हुए हम चर्चा के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा हैरान करता है। जी। हमने देखा कि बाल या नाखून शरीर का हिस्सा है, लेकिन आदिम मानव ने शब्दों और नामों को भी शरीर का ही एक भौतिक हिस्सा मान लिया था। आज की दुनिया के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। आज हम नाम को सिर्फ एक पहचान मानते हैं, लेकिन उनके लिए नाम इंसान की आत्मा का एक अहम हिस्सा था, बिल्कुल उसकी आंख या हाथ की तरह। और अगर नाम शरीर का हिस्सा है, तो जो कोई भी आपका असली नाम जानता है, उसके हाथ में आपकी आत्मा का एक टुकड़ा है। बिल्कुल। नाम बताने का मतलब था दुश्मन को अपनी आत्मा पर काबू पाने की चाबी सौंप देना। बाप रे! इसी वजह से कई कबीलों में अपने असली नाम को गुप्त रखना आम बात थी। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों में हर व्यक्ति का एक गुप्त नाम होता था जो सिर्फ कबीले के बुजुर्गों को पता होता था। इसे कभी जोर से नहीं बोला जाता था। तो वो बुलाते कैसे थे एक दूसरे को? वे अक्सर लोगों को उनके बच्चों के नाम से बुलाते थे। जैसे अगर किसी व्यक्ति को बुलाना है तो कहेंगे फला का पिता या फला की माँ। और ये सिर्फ खुद के नाम तक सीमित नहीं था, रिश्तेदारों के नाम लेना भी मना था, खासकर सास ससुर या ससुराल वालों के नाम। हाँ, जुलू महिलाओं के नियम तो बहुत ही सख्त थे। जुलू महिलाओं को तो इतनी सख्त वर्जनाओं का पालन करना पड़ता था कि सुनकर सिर चकरा जाए। उन्हें अपने ससुर या राजा का नाम लेना तो मना था ही, साथ ही उन आम शब्दों को भी बदलना पड़ता था जिनमें उनके राजा या ससुर के नाम का कोई अक्षर या ध्वनि आती हो। ये सच में एक बहुत ही जटिल भाषाई भूल भुलैया थी। जरा सोचिए, मान लीजिए किसी महिला के ससुर का नाम कमल है, तो वो कमरा या कलम जैसे रोजमर्रा के शब्द भी नहीं बोल सकती क्योंकि उनमें क या म आ रहा है। उसे तुरंत उन शब्दों के लिए नए शब्द घड़ने पड़ते थे। बहुत मुश्किल होता होगा। और सबसे खौफनाक वर्जना थी मरे हुए लोगों के नाम को लेकर। मृतकों के नाम लेना समाज में सख्त मना था। उनका मानना था कि अगर कोई मरे हुए इंसान का नाम पुकारेगा तो उस मृतक की भटकती हुई आत्मा ये सोच के वापस लौट आएगी कि उसे बुलाया जा रहा है। और जाहिर है कोई भी मरे हुए लोगों को वापस अपने बीच नहीं देखना चाहता था। लेकिन इससे एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या पैदा हो गई। फ्रेजर बताते हैं कि कई समाजों में लोगों के नाम रोजमर्रा की चीजों पर रखे जाते थे, जैसे पानी, शेर,
पेड़। हाँ, अब अगर पानी नाम के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो पूरा कबीला उस मरे हुए व्यक्ति का नाम नहीं ले सकता। इसका मतलब है कि वो पानी शब्द का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो क्या वे हर बार किसी के मरने पर रोजमर्रा के शब्द बदलते थे? लोग बात कैसे करते थे? ये सच में एक भाषाई दुस्वप्न था। पैराग्वे के एबिपोन्स और भारत के पास निकोबार द्वीप समूह जैसे समाजों में ठीक ऐसा ही होता था। अच्छा। भाषा इतनी तेजी से बदलती थी कि कुछ ही सालों में पुराने शब्द हमेशा के लिए गायब हो जाते थे। निकोबार में अगर किसी व्यक्ति का नाम मुर्गा था और वो मर गया तो मुर्गा शब्द भाषा से हमेशा के लिए हट जाता था और रातों रात एक नया शब्द इजाद किया जाता था। सोचिए ये उस समय की भाषा के लिए कितना बड़ा सिरदर्द रहा होगा। ये तो ऐसा है जैसे हर 2-3 साल में डिक्शनरी का आधा हिस्सा मिटा दिया जाए और नए शब्द जोड़ दिए जाएं। बिल्कुल। इससे तो पुरानी पीढ़ियों की कहानियां या इतिहास कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। दादा जिस भाषा में कहानी सुनाते थे, पोते तक आते आते वो भाषा ही खत्म हो जाती होगी। इसीलिए इन समाजों का इतिहास 100 साल से ज्यादा पुराना नहीं मिलता। जब शब्द ही जिंदा नहीं बचेंगे तो बिना स्थिर शब्दों के इतिहास कैसे याद रखा जाएगा? अंधविश्वास और वर्जनाओं का सीधा और भयानक असर उनकी भाषा और उनके इतिहास पर पड़ रहा था। तो हमने एकांत में बैठे रेडियोधर्मी राजाओं से लेकर कांसे और लोहे की जंग, खून, बालों, गांठों के जादू और फिर गायब होते शब्दों की डिक्शनरी तक का एक लंबा सफर तय किया। हाँ, बहुत लंबा और दिलचस्प सफर। अब समय आ गया है कि इस पूरे विषय को समेटा जाए। जेम्स जॉर्ज फ्रेजर की ये पूरी किताब और ये अध्याय हमें क्या सिखाता है? फ्रेजर का मुख्य निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट है। जब हम इन आदिम लोगों के नियमों और वर्जनाओं को सरसरी निगाह से देखते हैं तो वे हमें मूर्खतापूर्ण लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन उनकी ये पूरी प्रणाली मूर्खतापूर्ण नहीं थी। वास्तव में ये अत्यधिक तार्किक थी। उनके तर्क या लॉजिक में कोई खराबी नहीं थी। तो फिर वो इतने खौफनाक नतीजों तक कैसे पहुंचे? मतलब खराबी कहाँ थी? खराबी उनके तर्क में नहीं बल्कि उनकी मूल धारणा या प्रेमाइस में थी। अच्छा। उन्होंने मान लिया था कि आत्मा एक छोटी भौतिक इकाई है और ये जादुई छूत के बीमारी असल में काम करती है। अगर कोई इंसान ये मान ले कि ये दो सिद्धांत परम सत्य हैं तो उसके बाद उनका बनाया गया हर नियम एकदम सही लगता है। हाँ। यह पागलपन नहीं था, ये गलत डेटा के आधार पर की गई एक बेहतरीन वैज्ञानिक कैलकुलेशन थी। ये बात तो हमें भी बहुत कुछ सिखाती है। आधुनिक मानव होने के नाते हम अक्सर अपने पूर्वजों का मजाक उड़ाते हैं। सही बात है। हम भूल जाते हैं कि सत्य की खोज हमेशा इस बात पर निर्भर करती है कि उस समय कौन सी हाइपोथेसिस सबसे बेहतर काम करती है। आज का विज्ञान भी तो यही है। पुराने सिद्धांत गलत साबित होते हैं और नए सिद्धांत उनकी जगह लेते हैं। बिल्कुल। ज्ञान एक क्रमिक विकास है और हम उसी श्रृंखला की अगली कड़ी हैं। हमें उन आदिम लोगों के प्रयासों पर हंसने के बजाय उनकी तर्क शक्ति का सम्मान करना चाहिए। और इसी बात से जुड़ा है आज का हमारा अंतिम विचार, जिसे लेकर हम सभी विचार कर सकते हैं। आज के युग में हम जिन वैज्ञानिक या सामाजिक नियमों को परम सत्य और पूरी तरह लॉजिकल मानकर उनका कड़ाई से पालन कर रहे हैं, जरा सोचिए आज से 1000 साल बाद के इंसान जब हमारे बारे में पढ़ेंगे तो हमारी कौन सी आदतें उन्हें वैसी अजीबोगरीब वर्जनाएं या अंधविश्वास लगेंगी जैसी आज हमें माओरी या जुलू कबीले की लगती हैं। बहुत गहरा सवाल है ये। क्या हमारी कोई मूल धारणा भी वैसी ही गलत साबित होगी? ये सच में गहराई से सोचने लायक बात है।